श्री भगवान कृष्ण 18 दिन के लिए महाभारत युद्ध रचना किए थे। उसी में पितामह भीष्म 10 दिन तक युद्ध किए, गुरु द्रोणाचार्य 5 दिन किए, कर्ण 2 दिन, दुशासन आधा दिन और दुर्योधन भी आधा दिन। गांधारी पुत्र दुर्योधन भीमसेन के गदा में घायल होकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा हुआ है, उसके जांघ से खून निकल रहा है। तो उस समय गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा वहां पर आया। अश्वत्थामा ने कहा, महाराज यदि आप मुझे राजा बनाते, यदि आप मुझे सेनापति बनाते तो आपका हार नहीं होता। तो दुर्योधन की जांघ से जो खून निकल रहा था, दुर्योधन उसी खून से अश्वत्थामा का तिलक किया। अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए जा रहा है, रात का समय है। इधर भगवान कृष्ण पांडवों को बोले, पांडवों अब तो दुर्योधन मरने वाला है, आपका जीत हो चुका है, चलो गंगा नहा करके आएंगे। तो श्री कृष्ण पांडवों को गंगा नहाने के लिए हरियाणा से हरिद्वार ले गए। हरियाणा ये पंजाब के पास में है और हरिद्वार ये ऋषिकेश के पास में है। तो भगवान कृष्ण पांडवों को हरिद्वार लिए गंगा नहाने के लिए। इधर देवी द्रौपदी देखा, मेरे 5 पति गंगा नहाने के लिए गए हैं। तो द्रौपदी के 5 पुत्र भी थे। 5 पति तो ही है, 5 पतियों से द्रौपदी को 5 पुत्र मिला, वो भी युवक थे। तो द्रौपदी इन 5 पुत्रों को शयन कक्षा में सुला दिया। रात का समय है। अश्वत्थामा एक पेड़ के नीचे बैठकर के सोच रहा है, जब मैं पांडवों को कैसे मारूंगा, मैं तो अकेला हूं। तो उसी पेड़ के ऊपर एक उल्लू वो कौआ को मार रहा था। 1000 कौआ है और एक उल्लू कौआ को मार रहा है। तो दिन में कौआ उल्लू को मारता है, रात में उल्लू कौआ को मारता है। तो अश्वत्थामा उल्लू को गुरु बना करके अग्निबाण प्रयोग किया, पांडव शिविर में आग लग गया। और अश्वत्थामा द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों का मस्तक काट लिया और काट करके रात रात में दुर्योधन को लाके दिया। कहा, महाराज ये आपके शत्रु का मस्तक है। दुर्योधन खुश हो गया। जिस काम को पितामह भीष्म कर नहीं पाए, गुरु द्रोणाचार्य भी कर नहीं पाए, और ये रात रात में कर दिया। तो दुर्योधन ने कहा, इसमें भीम का मस्तक है, मुझे दो। वो भीम का मस्तक नहीं था, भीम के बेटा का मस्तक था, और भीम जैसा उसका बेटा भी ऐसा है। दुर्योधन क्रोध के मारे वो मस्तक को दबाया, मस्तक चूर चूर हो गया। अब दुर्योधन को समझ में आया ये भीम का मस्तक नहीं है,
भीम का मस्तक इतना कोमल कैसे होगा? मैं जब गदा प्रहार करता था तो मेरा गदा भीम के मस्तक में टकरा करके मेरे हाथ से छिटक जाता था। इतना कोमल है। तो दुर्योधन समझ गया ये पांडवों का मस्तक नहीं है, पांडवों के बच्चों का मस्तक है। तो दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ, जो मेरा वंश में अब कोई नहीं रहा जो हमको पिंडदान करे। उस समय दुर्योधन का मृत्यु हुआ। इधर देवी द्रौपदी रो रही, क्यों? उसके 5 बच्चों का मस्तक नहीं है। और उस समय भगवान कृष्ण, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर ये हरिद्वार से द्रौपदी के शिविर में पहुंचे। द्रौपदी कृष्ण के चरण को पकड़ करके, अर्जुन के चरण को पकड़ करके रोने लगी और बोली, हे द्वारिकानाथ, यदि आप होते तो मेरे पुत्र का मृत्यु नहीं होता। मैं 5 पुत्रों का मां हूं, परंतु कोई व्यक्ति मेरे 5 बच्चों का मस्तक काट करके ले गया। तो अर्जुन कृष्ण को कहा, हे द्वारिकानाथ, हमारी 5 बच्चे केवल जीवित थे और तो सब मर चुके महाभारत युद्ध में, और आज हमारे बच्चों का मस्तक कोई काट करके ले गया। भगवान कृष्ण बोले, मित्र, ये अस्वस्थमा का काम है। तो अर्जुन कृष्ण को रथ में बैठाए और अस्वस्थमा का पीछा किए। अस्वस्थमा भयभीत तो करके भाग गया। अस्वस्थमा देखा अर्जुन मेरा पीछा कर रहा है, अब मैं बच नहीं सकता। तो अस्वस्थमा ने क्या किया, अर्जुन के ऊपर ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिया। अब ब्रह्मास्त्र आ रहा है अर्जुन को मारने के लिए। तो उसकी तेज में चारों तरफ माने इतना लाइट हुआ, अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं दिया। अर्जुन रथ से नीचे गिर गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरः त्वमेक दह्यमान अपवर्गोसी संस्कृति है। अर्जुन जमीन पर गिरे हुए हैं। तो अर्जुन बोले, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भगवान कृष्ण बार बार कह रहे, मित्र उठो, लड़ो। और अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अर्जुन बोले, कृष्ण कृष्ण महाबाहो। अर्जुन कहा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, आपका हाथ कहां है? आपका हाथ कहां है? मुझे अपने हाथों से पकड़ करके उठा लीजिए। भगवान कृष्ण जब ये बात सुने, जब मेरा मित्र मेरा हाथ को ढूंढ रहा है, भगवान रो गए, रथ से नीचे कूद गए और कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भगवान कृष्ण अर्जुन को पकड़ करके उठाए
और अपने हाथी में, अपनी छाती में चिपका आलिंगन किए। बोले मित्र रो मत, कभी आप गिर गए, कभी कोई वृद्ध व्यक्ति या कोई वृद्धा स्त्री गिर गई, उसकी सामर्थ्य नहीं उठने के लिए, और उस समय उसके हाथ को पकड़ करके जो उसको उठा लेता है, और उसी व्यक्ति के अंदर में श्री भगवान का अंश ही होता है। सुता यहां पर अर्जुन गिर गए और भगवान को कह रहे कृष्ण कृष्ण महाबाहो, गोविंद आपका हाथ कहां है? भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले मित्र ये अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र है, और आपके पास में तो भी ब्रह्मास्त्र है, अब जल्दी छोड़ो। भगवान कृष्ण कहने पर अर्जुन क्या किया, अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में टकराने के लिए जा रहा है। इधर श्री व्यास जी भागवत लिख रहे हैं, तो व्यास जी त्रिकाल संध्या तीनों टाइम ये संध्या वंदन करते थे, सुबह दोपहर शाम। तो व्यास जी दोनों ब्रह्मास्त्र के बीच में जाकर के खड़े हो गए और बोले किसी व्यक्तिगत युद्ध के लिए, स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए कभी भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना नहीं चाहिए। ब्रह्मास्त्र से सारा ब्रह्मांड जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, राख बन जाएगा। आप अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाओ। तो व्यास जी जब आकाश मार्ग से बोले तो अर्जुन क्या किए, वो अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया। परंतु अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा, वो ब्रह्मास्त्र को वापस बुला नहीं पाया। तो व्यास जी अर्जुन को बोले पुत्र आप दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाओ। तो अर्जुन क्या किए, दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस किए और अश्वत्थामा को पकड़ करके उसको बांध दिए, रथ में डाल दिए और द्रौपदी के पास अश्वत्थामा को लेकर के आए। अब अश्वत्थामा को देख करके सब गाली दिए। कोई बोला ये इसका हाथ काट दो, कोई बोला पैर काट दो, कोई बोला इसके मस्तक काट दो। ये सोए हुए 5 बच्चों का मस्तक काटा है। सब अपना अपना गाली देते रहे। अब सबका नजर है द्रौपदी के ऊपर। जो द्रौपदी के 5 पुत्रों का मस्तक ये काटा है, और वो द्रौपदी इसको क्या दंड देना चाहती है, ये सबका मन में ये सोच है। सब अश्वत्थामा को गाली दी, परंतु द्रौपदी अश्वत्थामा को आकर के प्रणाम किया। सबका दिमाग पलट गया। अरे जो द्रौपदी के 5 बच्चों का मस्तक ये काटा, और भी सोए रात में सोते अवस्था में, और वो द्रौपदी इसको प्रणाम कर रहे हैं। भागवत में दिया गया है, निरीक्ष कृष्णा अपकृतम गुरुसुतम
वाम स्वभावा कृपया ननामचः। देवी द्रौपदी ननाम, ननाम शब्द का अर्थ है प्रणाम करना। द्रौपदी अर्जुन को बोली, हे नाथ, मुच्यताम ब्रह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी बोली, हे नाथ, मुच्यता, उसको छोड़ दीजिए। ये भले मेरे पुत्र का मस्तक काटा है, परंतु इसका मस्तक आप मत काटिए। और इसके पिता गुरु द्रोणाचार्य और वो गुरु द्रोणाचार्य आपको ब्रह्मास्त्र भेजने का ज्ञान और वापस बुलाने का ज्ञान बताए। और वही गुरु द्रोणाचार्य अपनी पुत्र अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र भेजने का ज्ञान बताए, परंतु वापस बुलाने का ज्ञान नहीं बताया। अब इससे अनुमान लगाओ ये गुरु द्रोणाचार्य आपको कितना प्रेम करते थे। जो अपना पुत्र को नहीं बताया वो आपको बताया, माने पुत्र से ज्यादा प्रेम आपको करते थे। और ये गुरु पुत्र है। मुच्यताम ब्रह्मणो नितरां गुरु। ये गुरु पुत्र है। महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य का मृत्यु हो चुका है और इनका बेटा है, इसको छोड़ दीजिए। अब वहां पर धर्मराज युधिष्ठिर बैठे थे। युधिष्ठिर महाराज बोले, भैया अर्जुन, द्रौपदी जो करे ठीक करे, इसको छोड़ दिया जाए। और वहां पर भीमसेन भी बैठे थे। भीम ने कहा नहीं नहीं, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसका मस्तक काट देना चाहिए। अब अर्जुन मन में सोचे, एक भाई कह रहा है छोड़ दो, एक भाई कह रहा है मस्तक काट दो, अब मैं क्या करूंगा। तो अर्जुन कृष्ण की ओर देखा और कहा, केशव, मुझे क्या करना चाहिए। भगवान कृष्ण बोले, मित्र, समाज में कोई ब्राह्मण या कोई संत कुछ गलत काम किया है तो उसका मस्तक काटना नहीं चाहिए। उसको समाज के बीच में खड़ा करके उसके बाल को मुड़वा करके और सबके बीच में उसको धक्का मार करके निकाल देना, वही उसके लिए मृत्युदंड ही माना जाएगा। तो अश्वत्थामा के ललाट में एक मणि था, वो जन्मजात मणि गर्भ से था। अर्जुन क्या क्या मणि को निकाल करके अश्वत्थामा को धक्का मार करके निकाल दिया। अश्वत्थामा तेजहीन हो गया। अश्वत्थामा तो चला गया, परंतु अश्वत्थामा के अंदर में कोई सोच रहा, पांडव मुझे छोड़ दिए, परंतु मैं किसी ना किसी दिन पांडवों को मारूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब महाभारत युद्ध के बाद में कई महीना बीत गया। धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर की राजा बने। हस्तिनापुर दिल्ली मेरठ को बोलते हैं। भीमसेन युवराज बने
अर्जुन रक्षा मंत्री बने। इस प्रकार मंत्रिमंडलों का विस्तार हुआ। तो इधर द्रौपदी पांडवों की पत्नी है, परंतु भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा ये अर्जुन की पत्नी है। ये जो 5 भाई थे इनकी पत्नी तो द्रौपदी ही है, परंतु इन सब के अलग अलग पत्नी और भी थी। तो कृष्ण की बहन सुभद्रा ये अर्जुन की पत्नी है। सुभद्रा की पुत्र है अभिमन्यु, और अभिमन्यु का पत्नी है उत्तरा, जो विराटनगर की राजकन्या थी। नेपाल में विराटनगर है, यहीं की राजकन्या उत्तरा का शादी हस्तिनापुर दिल्ली के राजकुमार अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में, गुरु द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह में घेर करके उसको ये दुर्योधन, कर्ण, दुशासन सब मिलकर के उसको मार दिए थे। तो अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है उसके गर्भ में कोई बालक है। कौन है ना? परीक्षित है, जो भागवत के मूल श्रोता है। तो ये महाभारत युद्ध के समय में ये बालक मां के गर्भ में था। तो इधर अस्वस्थमा उत्तरा के गर्भ में जो बालक परीक्षित है उसको मारने के लिए दूर से फिर ब्रह्मास्त्र चला गया। अब उत्तरा को विधवा स्त्री है, पति नहीं है, और वो कभी द्रौपदी के चरण को पकड़ करके, कभी सुभद्रा के चरण पकड़ करके, कभी कुंती के चरण को पकड़ करके रोने लगी और बोली, माता मेरे ऊपर कोई बाण चला रहा है, मैं बच नहीं पाऊंगी। अब द्रौपदी घबरा गई। एक तो कौरव सब मर चुके हैं और पांडव में जितना बच्चे थे, घटोत्कच, बर्बुबान, बेलाल सेन, ये जितना सब पांडवों के बच्चे वो भी सब मर चुके हैं, केवल यही बालक है जो गर्भ में। तो द्रौपदी बोली, बेटी तू एक काम कर, भगवान कृष्ण पांडवों के पास में बैठे हैं, आप उनके शरण में जल्दी चले जाओ। तो उत्तरा महल के भीतर से भागती हुई, दौड़ती हुई श्री कृष्ण के शरण में आ गई। पाही पाही महायोगिनी देव देव जगत्पते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा कृष्ण के चरण में प्रणाम करके बोली, पाही पाही महायोगिनी। वो कृष्ण के चरण में आकर के गिर गई। पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई। पाही, पाही माने रक्षा करो। पाही शब्द का अर्थ है हे नाथ रक्षा करो। पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई। पाही नाथ
गोसाई पाही नाथ कही पाही गोसाई पाही नाथ कही पाही गोसाई पाही नाथ कही पाही गोसाई भूतल परे सोई लकुटकी नाथ भूतल परेषु लकुटकी नाई श्री उत्तरा बोली, हे नाथ मैं एक विधवा स्त्री हूं, मेरा पति नहीं है। मेरे पति को महाभारत युद्ध में 7 महारथी घेर करके तड़पा तड़पा करके मार दिए। यदि मेरे पति होते तो ये ब्रह्मास्त्र का सामना आज करते, और मैं एक विधवा स्त्री होने के कारण और आज मेरे ऊपर कोई ब्रह्मास्त्र चला दिया, आप ही मेरा रक्षा कीजिए। यदि मैं मर जाऊंगी तो ये पांडवों का वंश समाप्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण उत्तरा के इस प्रकार के बात को सुनकर के भगवान क्या किए, छोटा सा रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। वो बालक मर चुका था, वो बालक मर चुका था गर्भ में। भगवान गर्भ में प्रवेश करके वो बालक को पुनः दूसरी बार जीवित किए। इसीलिए भगवान कृष्ण का नाम पड़ा उत्तरायण। बोले श्री उत्तरायण भगवान की जय। अब श्री कृष्ण हस्तिनापुर में है। हस्तिनापुर बोलते दिल्ली को, मेरठ को, और द्वारिका है गुजरात के पास। द्वारिका है गुजरात के पास। तो कृष्ण जो है ये वसुदेव का पुत्र है। वसुदेव के पुत्र कृष्ण, और वसुदेव की बहन है कुंती। कुंती जो पांडवों की मां है वो वसुदेव की बहन है। तो भगवान कृष्ण बोले, फुआ तेरे पुत्र महाभारत युद्ध जीते हैं, अब मुझे विदाई दो, अब मैं द्वारिका जाऊंगा। कुंती रोने लगी। कुंती ने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण बोले फुआ रो मत, तू जो कुछ मांगेगी मैं वही दूंगा, तेरे मन में जो इच्छा है मांग लो। तो कुंती अपने आंचर को फैला करके कृष्ण को बोली, हे कृष्ण आप जा रहे हैं तो मुझे दुख देकर के जाइए, मुझे संकट देकर के जाइए, मुझे विपत्ति देकर के जाइए। ये बात को सुन करके पांडव लोग को रोने लगे। वो भीम अर्जुन नकुल सहदेव खड़े हैं, भगवान कृष्ण भी रोने लगे। श्री कृष्ण बोले फुआ तू सारा जिंदगी दुख में ही जीवन बिताई है, फिर भी दुख क्यों मांग रहे हैं? तू विवाह के बाद में विधवा हो गई, तेरे पुत्र भीम को दुर्योधन ने बचपन में जहर पिलाया, तेरे 5 पुत्रों को कपट जुआ खेल में कपट का आश्रय लेकर के तेरे पुत्रों को 12 वर्ष वन में भेजा। 12 वर्ष के बाद में तेरे पुत्र हस्तिनापुर में आए, फिर भी दुर्योधन लक्षा भवन में उनको बंद करके रात में आग लगाया। तेरे पुत्र वधु द्रौपदी का हरि सभा में वस्त्र हरण किया। तो सारा जिंदगी दुख में ही जीवन बिताई है, फिर भी दुख क्यों मांग रहे हैं? कुंती ने कहा, हे कृष्ण मेरे पुत्र 12 वर्ष वन में रहे और आप हमारा साथ दिया, मेरे पुत्र को लक्षा भवन में बंद करके आग लगा गया और आप ही विदुर के द्वारा सुरंग खोद करके मेरे पुत्रों को बचाया। भरी सभा में मेरे पुत्र वधु द्रौपदी का वस्त्र हरण करवा गया और आप ही वस्त्र बन करके कपड़ा बन करके उसके लाज बचाए। और महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य और मेरे पुत्र के खास मामा शल्य, ये सब दुर्योधन के तरफ रहे, ये सब कौरवों के पास रहे, मेरे पुत्र की तरफ कोई नहीं रहा, केवल आप ही रहे। हे गोविंद मेरे पुत्र की तरफ केवल आप ही रहे। और जब तक हमारे ऊपर संकट था, जब तक हमारे ऊपर दुख था, तब तक आप हमारे साथ में रहे। और आज मेरे पुत्र राजा बने, उनको सुख मिला, आनंद मिला, तो आप जा रहे हैं। इसीलिए हमको ऐसा सुख, ऐसा राजगद्दी, ऐसा आनंद नहीं चाहिए, हमको वही दुख चाहिए जिस दुख में आप हमारे साथ में रहे। विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। भागवत में कुंती कृष्ण को बोली विपद संतु न शश्वत। इस श्लोकार्थ ध्यान देना। भागवत में केवल कुंती एक ऐसी माता थी जो भगवान को दुख ही मांगा, संकट मांगा, विपत्ति मांगा। विपद संतु न शश्वत। शश्वत अर्थ समझ जाते हैं? शश्वत का अर्थ है
जो कभी समाप्त न हो। कुंती बोली हमको 1 महीना 2 महीना 1 साल का दुख नहीं चाहिए, हमको ऐसा दुख दीजिए जो दुख कभी समाप्त न हो, मिटाने से भी न मिटे। क्यों आप दुख में ही हमारे साथ रहा है, इसलिए हमारे तो यही मांगे हमारे ऊपर दुख आता रहे, संकट आता रहे और आप हमारे पास में रहे। देखो साधारणतः दुख में ही भगवान का याद आता है, भगवान का याद दुख में ही आता है, विपत्ति में आता है। विपत्ति क्या है? कोई मर जाना, एक्सीडेंट होना, ये सामान्य विपत्ति है, ये सामान्य विपत्ति है। अब बड़ा विपत्ति क्या है? भगवान को भूल जाना, भगवान का याद छूट जाना, भगवान का पूजा स्मरण छूट जाना, भागवत कथा छूट जाना, ये सबसे बड़ा विपत्ति ही माना गया है। रामचरितमानस में का चौपाई है और आप सबको भी याद है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन होई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री भगवान कृष्ण रुक गए। देखो हस्तिनापुर में महाभारत युद्ध के बाद में श्री कृष्ण कई महीना तक 6 महीना तक रुके हैं। तो कुंती माता के अंदर में सोचे मैं कृष्ण को मना किया, इसलिए कृष्ण द्वारिका नहीं गए। द्रौपदी के अंदर में सोचे कृष्ण मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, मैं मना किया इसलिए रुक गए। उत्तरा के अंदर में सोचे मेरे गर्भ में के बालक हैं, जब तक बालक जन्म नहीं होगा तब तक भगवान रुकेंगे। सुभद्रा के अंदर में सोचे जब महाभारत युद्ध में मेरे पुत्र अभिमन्यु का मृत्यु हुआ, मेरे भैया मुझे समझाने के लिए रुका हुआ है। सबके अंदर में अलग अलग सोचे, परंतु भगवान क्यों रुके हुए ये बात का जानकार किसको नहीं है। देखो महाभारत युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर संपूर्ण भारत खंड के राजा बने, परंतु उनको राजगद्दी अच्छा नहीं लगा। ये मन में सोचे कि महाभारत युद्ध में भारत में लाखों करोड़ व्यक्ति मरे, जो सौ व्यक्ति मरे उनके स्त्रियां विधवा हो गई, उनके बच्चे अनाथ हो गए। वो अनाथ बच्चे अपने पिता को ढूंढ रहे होंगे और वो विधवा स्त्रियां अपने पति को ढूंढ रही होगी, और इसका कारण मैं हूं। मैं नहीं होता तो महाभारत युद्ध नहीं होता, महाभारत युद्ध नहीं होता तो भारत में लाखों करोड़ स्त्रियां विधवा नहीं होती, बच्चे अनाथ नहीं होते। ये सब सोच करके धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर की राजगद्दी अच्छा नहीं लगा। वो रात में जहां पर भगवान कृष्ण सोए थे उसी जगह में युधिष्ठिर महाराज गए अपने मन को समझाने के लिए। अब भगवान कृष्ण अर्धरात्र में, रात्रि 1-2 बज चुका है, श्री कृष्ण बैठ करके रो रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज जाकर के प्रणाम किए, बोले द्वारिका नाथ गोविंद, हे वृंदावन बिहारी, मैं अपने मन को समझाने के लिए, क्यों मेरे कारण महाभारत युद्ध हुआ, स्त्रियां विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, उनका दुख मुझे दिखा नहीं जा रहा, और मैं अपने मन को समझाने के लिए आपके पास आया हूं, और आप यहां बैठ कर के रो रहे हैं। क्या मैं कुछ गलती किया हूं? भगवान कृष्ण बोले धर्मराज, मुझे गंगा पुत्र भीष्म का याद आ रहा है, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रहा है। कृष्ण युधिष्ठिर को बोले धर्मराज, महाभारत युद्ध के बाद में कई महीना बीत चुका है, युद्ध के मैदान में लाखों करोड़ों व्यक्तियों का मुर्दा शरीर पड़ा हुआ है, लाखों लाखों घोड़ा मरे, हाथी मरे, ऊंट मरे, उनके मांस को, उनके हड्डियों को कुत्ते सुगर नोच नोच करके खा रहे हैं। और उनके बीच में गंगा पुत्र भीष्म अभी भी जीवित है।
उसका कष्ट मुझे देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए धर्मराज मुझे नींद नहीं आ रहा है। युधिष्ठिर महाराज बोले, गोविंद मधुसूदन, क्या मेरे पितामह भीष्म अभी भी जीवित हैं? कृष्ण बोले, धर्मराज गंगा पुत्र भीष्म अभी भी जीवित है। उसके प्रत्येक रोम रोम में बाण लगा हुआ है। अर्जुन इतना बाण मारा है, 2 बाणों के बीच में 2 अंगुली भी जा नहीं सकता। और आपको एक कांटा चुभ जाता है, आपको कितना कष्ट होता है। और पितामह भीष्म प्रत्येक रोम रोम से खून निकल रहा है। वो बैठ नहीं सकते, वो खड़े हो नहीं सकते, वो करवट ले नहीं सकते, ऐसे ही पड़े हैं। और कभी कभी उनके ऊपर ओस पड़ता है, कभी कभी बारिश, कभी धूप पड़ता है। और भीष्म की मां गंगा कभी कभी आंचल से उनको छाया करती है, कभी कभी पंखा करती है। उसके कष्ट मुझे देखा नहीं जा रहा। यदि वातारो दोषेण मद भक्तम माम विस्मरे, अहम स्मरामि ताम भक्तम नयामि च परां गति। जब युधिष्ठिर महाराज ये बात को सुने, जब मेरे पितामह भीष्म अभी भी जीवित है, तो श्री धर्मराज युधिष्ठिर पितामह भीष्म से मिलने के लिए उसी रात में वो कुरुक्षेत्र के मैदान में चले गए। इधर भीम, सब रात का समय है, भीम अर्जुन नकुल सहदेव को मालूम पड़ गया कि भैया युधिष्ठिर रात में पितामह भीष्म से मिलने के लिए गए हैं। सब रथ में बैठे और भागे, रात का समय है। तो श्री पितामह भीष्म पड़े हैं, ना कोई लाइट है, ना कोई दीपक है, ना डिबिया है, ना ललटीन है। तो श्री धर्मराज युधिष्ठिर पितामह भीष्म के चरण में जाकर के प्रणाम किए। रात का समय है। युधिष्ठिर को देख करके गंगा पुत्र भीष्म रोने लगे। बोले, पुत्र आप हस्तिनापुर की राजा हैं, आप मेरे चरण में नहीं, आप मेरे सिर की तरफ आकर के बैठो। श्री पितामह भीष्म को देख करके युधिष्ठिर महाराज रोने लगे। उसके बाद में भीम प्रणाम किए, अर्जुन प्रणाम किए। अर्जुन को बचपन का बात याद आया, जब मैं अपने पितामह भीष्म के गोदी में बैठकर के भोजन करता था, दाढ़ी मुझको पकड़ करके खींचता था। और आज वही अर्जुन में पितामह भीष्म को इस तरीके से मारा हूं। तो श्री पितामह भीष्म के चरण में जब अर्जुन रोने लगे, तो भीष्म अर्जुन को समझाए, बोले, पुत्र रो मत। पितामह भीष्म बोले, पुत्र अर्जुन आप रो मत, आप वीर हैं,
मेरा मृत्यु श्रीखंडी के हाथ में लिखा हुआ था। और श्रीखंडी एक नपुंसक है, यदि उसके हाथ में मेरा मृत्यु होता तो मुझे बहुत पीड़ा होता। परंतु आज मुझे प्रसन्नता है जब मैं अपनी पोता के हाथ से और आज इस प्रकार में पड़ा हुआ। उसके बाद में नकुल सहदेव प्रणाम किए, उसके बाद में कुंती प्रणाम की, फिर द्रौपदी प्रणाम की। द्रौपदी को देख करके पितामह भीष्म बोले बेटी मुझे क्षमा करना है। जिस समय दुशासन तेरा वस्त्र पकड़ कर खींच रहा था, तू मेरे ओर देख देख करके रो रही थी। तेरा ये सोच था जो यहां गंगा पुत्र भीष्म है, मेरा कौन बिगाड़ सकता है। तब से मेरे मन में एक बहुत बड़ा सोच है, हस्तिनापुर का सुरक्षा करने वाला गंगा पुत्र भीष्म आज द्रौपदी का सुरक्षा कर नहीं पाया। मेरे मन में ये सोच है कि द्रौपदी क्या सोची होगी। पितामह भीष्म के सामने दुशासन मेरा वस्त्र हरण कर रहा है और पितामह भीष्म एक बार भी नहीं टोके। ये ग्लानि आज तक मुझे हो रहा है, इसलिए बेटे मुझे क्षमा करना है। उसके बाद में सप्तर्षि, आकाश में जो सप्त ऋषि हैं, क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, मरीचि, वो भी जमीन पर उतर आए भीष्म को दर्शन करने के लिए। ये भीष्म जो अखंड ब्रह्मचर्य पालन किया, और जो संयम, जो कभी धर्म का विरोधाचरण नहीं किया, उसका मृत्यु कैसे होगा और आज हमें देखेंगे। उस समय भगवान वेद व्यास जो भागवत लिखे वो भी वहां पर आ गए, श्री नारद जी आ गए। अब पितामह भीष्म पड़े हैं, उनको देखने के लिए चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। और उस समय घूमते फिरते भगवान परशुराम आ गए। परशुराम जी को देख करके पितामह भीष्म जोर जोर से वो रोने लगे। जब मेरे गुरु जो मुझे ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, इंद्रास्त्र, वरुणास्त्र, चंद्रास्त्र सब सिखाया, और वो भगवान परशुराम और आज मेरा मृत्यु को देखने के लिए हम पर आए हैं, परंतु मेरा सामर्थ्य नहीं, मैं खड़ा भी हो नहीं सकता। तो पितामह भीष्म मन में मानसिक प्रणाम किए। परशुराम जी समझ गए, और उस समय श्री भगवान कृष्ण वो भी खड़े हैं, वहां भगवान कृष्ण भी खड़े हैं, भगवान परशुराम खड़े हैं, भगवान नारद खड़े हैं, और भगवान व्यास भी खड़े हैं। व्यास जी भी भगवान के अवतार है, नारद भी भगवान के अवतार, परशुराम जी भगवान के अवतार, और भगवान तो पूर्ण अवतार है। तो भगवान कृष्ण बोले, गंगा पुत्र, मरने से, शरीर छोड़ने से पहले धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ समझाओ। तो श्री कृष्ण के बात को सुन करके पितामह भीष्म बोले, हे गोविंद, हे अच्युत, हे मधुसूदन, हे वृंदावन बिहारी, हे अयोध्यानाथ, हे राम, हे रघुनाथ, हे माधव, हे केशव, हे जनार्दन, इस प्रकार 1000 नाम लिए, 1000 नाम, जिसको विष्णु सहस्त्र नाम
स्तोत्र कहा गया। और अंत में पितामह भीष्म बोले, गोविंद मेरे आंख को कुछ दिखाई दे नहीं रहा और मेरा प्राण शरीर से देह से निकलने के लिए वो विवश हो रहा है। मेरे हर रोम रोम में दर्द है, पीड़ा है, मुझे दिखाई दे नहीं रहा है, मेरे कंठ रुक रहा है। कंठात अवरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थे। हे गोविंद, मैं कैसे उपदेश दूंगा? मेरा आवाज धीरे धीरे बंद हो रहा, आंखों को दिखाई नहीं दे रहा, मैं कैसे उपदेश दूंगा? भगवान कृष्ण ने क्या किए? अपनी कृपा दृष्टि बरसाए, पितामह भीष्म को सारा दर्द चला गया। तो अंत में पितामह भीष्म 52 दिन तक श्री युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान का उपदेश दिया है। युधिष्ठिर महाराज यहां पर 5 प्रश्न किए हैं। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योग्यतः। ध्यान देना, ये 5 प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है दान धर्म क्या है? ये युधिष्ठिर महाराज जी प्रश्न किए और पितामह भीष्म लेटे लेटे उत्तर कर रहे हैं और चारों तरफ ऋषि मुनि पांडव लोग सब बैठे हैं। पितामह भीष्म बोले, पुत्र युधिष्ठिर, जिस प्रकार नहाने से शरीर शुद्ध होता है, भगवान की कथा सुनने से मन शुद्ध होता है, उसी प्रकार दान करने से धन ही शुद्ध होता है। दान करने से धन घटता नहीं है, दान करने से धन बढ़ता है, परंतु सत्पात्र में दान करना है। किसी जरूरत वाला को, जो जरूरतमंद है, उसको आप कुछ सहायता किया, इससे आपका धन बहुत तेजी से बढ़ेगा। कोई भूखा है, इसको रोटी खिला दिया, कोई ठंडी में पीड़ित है, उसको एक कंबल दान कर दिया, या कोई चींटी पानी में तड़प रहा है, उसको एक पत्ता के द्वारा पानी से निकाल दिया, वो चींटी का आशीर्वाद आपको भगवान से मिला देगा। बड़े बड़े दानी हुए, महाराज हरिश्चंद्र महाराज, कर्ण महाराज, बलि महाराज, शिबी, जो दान के कारण आज इतिहास में अमर है। धन की 3 गति है। आपके पास जो धन है उसकी 3 उपयोगी है। पहला गति है दान, ये उत्तम गति है। मध्यम गति है भोग, या भोग में लगाओ, घर बनाओ, उस बिजनेस में लगाओ। और अधम गति है नाश। यदि धन को केवल इकट्ठा करेंगे तो या तो कोई चोरी करके ले जाएगा, या कोई रोग होगा,
उसी में चला जाएगा, या किससे लड़ाई होगा, वो केस मुकदमा में वो धन भी चला जाएगा। कोई भी वकील है, कोई वकील है, वो भी भगवान का पूजा करता है। जब भगवान आज मेरे पास कोई केस आ जाए, बड़ा केस, कोई डॉक्टर है वो भी भगवान का पूजा करता है। कोई मेरे पास कोई बड़ा रोगी आ जाए तो भगवान सबकी इच्छा पूर्ति करता है। दान धर्मान राजधर्मान। दूसरा प्रश्न, राजधर्म क्या है? पितामह विष्णु बोले पुत्र। राजा समाज का होता है, जो सोचेगा मैं स्त्री का हूं, मैं पति का हूं, मैं बाल बच्चों का हूं, मैं परिवार वालों का हूं, मैं रिश्तेदार वालों का हूं, तो वो व्यक्ति राजनीति में बढ़ नहीं पाएगा, वो व्यक्ति राजनीति कर नहीं पाएगा। करेगा तो इतना ऊपर नहीं जाएगा। जिसके अंदर में ये सोच आ जाएगा मैं स्त्री का नहीं हूं, मैं पति का नहीं हूं, मैं बाल बच्चों का नहीं हूं, मैं परिवार वालों का नहीं हूं, मैं गांव का हूं, समाज का हूं, देश का हूं, राष्ट्र का हूं, और वही व्यक्ति देश को राम राज्य ही बना सकता है। और ऐसा राजा राम है। यदि राम को मालूम है रावण को मारने के बाद में माता सीता अग्नि में प्रवेश किया, माता सीता को जलाने का बाद छोड़ो, सीता माता जो कपड़ा पे रखी थी, कपड़ा, वो कपड़ा का एक धागा आग में नहीं जला। माता सीता का जो बाल, केस, एक केस भी आग में नहीं जला। देवता लोग आकाश मार्ग से फूल बारिश किए। जिस प्रकार गर्म के समय में आप कोई आपको घनघोर गर्मी हो और आप पेड़ के नीचे आ गए, या ठंडा पानी, जिस प्रकार आपको आनंद आता है, उसी प्रकार वो घनघोर आग में माता सीता बैठी है और उनको सबसे बड़ा ठंडापन का महसूस हो रहा है। भगवान राम देखे हैं, फिर भी अयोध्या के कुछ लोग सीता माता का निंदा की, तो माता सीता को राम जी लक्ष्मण के द्वारा घोर जंगल भेज दिए। अकीर्ति तस्य गीयते लोके भूतस्य कस्यचित्। यदि राम जी चाहते सीता को जनकपुर में छोड़ते, परंतु घोर जंगल में छोड़े। क्यों? राजधर्म। प्रजा लोग सीता के चरित्र में संशय कर रहा है। लक्ष्मण जी बात भी बोले थे कि भैया हम तो आंखों में देखा, जे अग्नि जला नहीं पाया, फिर आप माता सीता को अयोध्या से क्यों अलग कर रहे हैं? राम जी बोले लक्ष्मण मुझे भी मालूम है, परंतु ये लोक निंदा है। भैया समाज में इस श्लोक का, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, अकीर्ति यस्य गीयते लोके। अकीर्ति माने निंदा। अकीर्ति शब्द का अर्थ निंदा,
कीर्ति माने प्रशंसा, अकीर्ति माने निंदा। माने समाज में जिसकी निंदा होगी, वो निंदा का शब्द जब तक समाज में चलता रहेगा तब तक व्यक्ति नरक में रहेगा। और समाज में जिसकी प्रतिष्ठा सम्मान होती है, और वो सम्मान प्रतिष्ठा जब तक चलता रहेगा, व्यक्ति तब तक वैकुंठ लोक में ही वास करेगा।